गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 14 जुलाई और 14 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के किस जिले में नमो टॉय बैंक की स्थापना की जाएगी। तो राजस्थान में नमो टॉय बैंक की स्थापना कोटा में होगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर राजस्थान के कोटा जिले में नमो टॉय बैंक की स्थापना की जाएगी। यहाँ एक खिलौना बैंक होगा। इस पहल के तहत वंचित और ज़रूरतमंद बच्चों तक खिलौना पहुँच सकेगा। खास बात यह है कि इस पहल का संचालन स्कूली बच्चे करने वाले हैं, जिसमें स्कूली छात्र छात्राएं अपने पुराने खिलौनों को सहेज कर उन्हें टॉय बैंक के माध्यम से उन बच्चों तक पहुंचाएंगे जो खिलौनों से वंचित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2026-27 का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया जाएगा। यहाँ दोस्तों राजस्थान के जयपुर को इसकी मेज़बानी मिली है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2026-27 का आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया जाएगा, जहाँ भारत 24 विजन ऑफ न्यू इंडिया और ग्लेमानंद एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो मिस यूनिवर्स इंडिया के आधिकारिक लाइसेंस होल्डर है, उन्होंने संयुक्त रूप से घोषणा की है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 और 27 का आयोजन है वो मिलकर जयपुर में किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस हवेली को सतत नेतृत्व विरासत संरक्षण श्रेणी में गोल्ड विजेता घोषित किया गया है। तो जो शाहपुरा हवेली है आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये जयपुर में स्थित है, इसे गोल्ड विजेता घोषित किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो पुरस्कार प्रदान किया गया था पर्यटन मंत्री दिया कुमारी के द्वारा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान पर्यटन विभाग के सहयोग से उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी की उपस्थिति में आउटलुक इंडियन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2025 प्रदान किया गया था। यह तीसरा संस्करण था इस अवार्ड समारोह का, जो कि जयपुर में आयोजित हुआ था। यहाँ शाहपुरा हवेली को सतत नेतृत्व विरासत संरक्षण श्रेणी में गोल्ड विजेता घोषित किया गया था। अधिराज शाहपुरा को प्रमुख सचिव पर्यटन के राजेश यादव और पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियार ने पुरस्कार प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु में शुरू हुई 7वीं इंडियन ओपन पैरा इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए राजस्थान के महेंद्र गुर्जर ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है। तो इन्होंने जीता है भाला फेंक में स्वर्ण पदक, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बेंगलुरु में शुरू हुई 7वीं इंडियन ओपन पैरा इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो पहले दिन 11 जुलाई को राजस्थान ने 4 गोल्ड मेडल सहित 10 मेडल जीते थे, जिसमें भाला फेंक में राजस्थान के सुंदर सिंह गुर्जर और महेंद्र गुर्जर इन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक हासिल किया है। दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सुंदर सिंह गुर्जर ने F46 भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि महेंद्र गुर्जर ने F42 भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। महेंद्र गुर्जर ने अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है भाला फेंक में। तो पहले ही थ्रो में इन्होंने 62.26 मीटर दूरी नापकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नई दिल्ली में होने वाली वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भी महेंद्र गुर्जर ने क्वालिफाई किया है, ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, निर्विकल्प फाउंडेशन के सहयोग से पहले चरण में प्रदेश के कितने जिलों में युवा संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो पहले चरण में प्रदेश के 11 जिलों में युवा संकल्प कार्यक्रम आयोजित होगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पब्लिक रिलेशंस एंड एलाइड सर्विसेज एसोसिएशन ऑफ राजस्थान यानी प्रसार इसकी फुल फॉर्म है। तो प्रसार द्वारा निर्विकल्प फाउंडेशन के सहयोग से पहले चरण में प्रदेश के 11 जिलों में युवा संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें रोजगार, उद्योग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, RSLDC सहित विभिन्न विभागों की भागीदारी रहेगी। इसके अलावा युवाओं को इसमें जो योजनाओं से संबंधित जानकारी दी जाएगी और आवश्यक आवेदन मौके पर ही किए जाएंगे।
केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस राज्य स्तरीय युवा संपर्क अभियान का पोस्टर का विमोचन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण 2025 में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? यहाँ दोस्तों राजस्थान के उदयपुर एयरपोर्ट ने ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण 2025 में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उदयपुर एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण 2025 में देश में पहला स्थान मिला है, जहाँ उदयपुर ने 1 साल के अंतराल के बाद फिर से ये उपलब्धि हासिल की है। यह सर्वे देश के छोटे हवाई अड्डों के बारे में करवाया जाता है, जहाँ पर 20 लाख से कम यात्री आवागमन करते हैं। इस बारे से 60 नॉन मेट्रो एयरपोर्ट में उदयपुर का महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पहले नंबर पर रहा था। उदयपुर के अलावा मध्य प्रदेश और खजुराहो के एयरपोर्ट भी संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे थे। एयरपोर्ट के बारे में यह सर्वेक्षण 33 मापदंडों के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की स्क्वैश खिलाड़ी गौरवी अजमेरा ने कोलकाता में संपन्न हुई ईस्टर्न चैलेंजर 2025 चैंपियनशिप में खिताब जीता है? यहाँ दोस्तों गौरवी अजमेरा, इनका संबंध है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर से है। जी हाँ, जयपुर से है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और इन्होंने जीता है ईस्टर्न चैलेंजर 2025 चैंपियनशिप का खिताब। स्क्वैश की खिलाड़ी है गौरवी अजमेरा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर की स्क्वैश खिलाड़ी गौरवी अजमेरा जो 9 साल की है, इन्होंने कोलकाता में संपन्न हुई ईस्टर्न चैलेंजर 2025 चैंपियनशिप में स्क्वैश में गर्ल अंडर 11 वर्ग का खिताब जीता है। यहाँ राजस्थान का इन्होंने नाम रोशन किया है, जबकि जयपुर के युवान वर्मा ने बॉयज़ अंडर 11 वर्ग में चौथा स्थान प्राप्त किया था। गौरवी की कोच थी सुरभि मिश्रा। सुरभि मिश्रा और क्यों प्रसिद्ध है, कमेंट करके आपको अभी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले चरण में राजस्थान पशुपालन विभाग ने कितने जिला स्तरीय पशु मेलों के आयोजन की योजना बनाई है? तो प्रथम चरण में राजस्थान पशुपालन विभाग के द्वारा 11 जिला स्तरीय पशु मेलों का आयोजन है वो किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पशुपालन, गोपालन तथा देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत के मुताबिक प्रदेश में 10 राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजन है वो किया जाता है। और ये 11 आपको बता दें कि कला, संस्कृति, पशुपालन और पर्यटन की दृष्टि से मेले महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन पहले चरण में इस साल पशुपालन विभाग ने 11 जिला स्तरीय मेलों के आयोजन की योजना है वो बनाई है। ये जिले जिनमें इस वित्तीय वर्ष में जिला स्तरीय मेलों का आयोजन किया जाएगा, मुख्य रूप से जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, चूरू, बीकानेर, उदयपुर, राजसमंद, पाली, सिरोही, झुंझुनू और जालौर इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 11 और 12 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, इसी वर्ष 11 और 12 दिसंबर को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे ज़रूर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जयपुर में राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन 11 और 12 दिसंबर को किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 11 और 12 दिसंबर को जयपुर में राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 आयोजित होगा। यह कॉन्क्लेव राजस्थान को निवेश की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों का नया केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में जितने भी MOU हुए थे, उन MOU की प्रगति का लेखा जोखा इस आयोजन में प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे निवेशकों को प्रदेश में आई औद्योगिक और आर्थिक प्रगति की जानकारी मिलेगी। यह आयोजन 2026 में प्रस्तावित अगले ग्लोबल समिट के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट भी पेश करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में गज मित्र योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो गज मित्र योजना ये असम सरकार के द्वारा शुरू की गई है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो गज मित्र योजना को असम सरकार ने 11 जुलाई को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य असम में बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को नियंत्रित करना है। साल 2000 से 2023 के बीच 1400 से अधिक लोगों की और 1200 हाथियों की जान है वो इस दौरान चली गई थी। यह योजना स्थानीय लोगों को जागरूक करते हुए उचित उपायों के जरिए हाथियों और इंसानों के बीच टकराव को कम करने पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस उद्योगपति को
USISPF के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव कमेटी में शामिल किया गया है। तो इसमें कुमार मंगलम बिड़ला को शामिल किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला को हाल ही में US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम यानी USISPF के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव कमेटी में इनको नियुक्त किया गया है। यह मंच भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए समर्पित है, जिससे दोनों देशों में व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राष्ट्रीय सहकार सम्मेलन का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, राष्ट्रीय सहकार सम्मेलन का आयोजन है वो राजस्थान के किस शहर में हाल ही में किया जाएगा। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल में नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान बजट और आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का वीडियो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसे आप देख सकते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। PDF फाइल टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।